नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, सरस्वती पूजा का दिन है। ऐसे में एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है जब घर वापसी की बात पूछी गई आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, फिलहाल जनसुराज में हैं। प्रशांत किशोर को लेकर भी उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर भी पहले कहाँ थे, जेडीयू में थे। नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी हम हैं कहाँ, मेरा घर कहाँ है, नालंदा। यानी कि घर वापसी की बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए आरसीपी सिंह कैसे विवादों में आए, अलग हुए, केंद्र में मंत्री भी बने और फिर अब जब चुनाव हो चुके हैं, नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत मिली है, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है बिहार में। आरसीपी सिंह का साफ इशारा है, क्या आरसीपी सिंह की घर वापसी हो रही है, सुगबुगाहट बहुत है। क्या कुछ आरसीपी सिंह कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। एक मैसेज जो है अभी काफी सर्कुलेट हो रहा है कि आरपी सिंह का जो है घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहा? तो हमारा घर कहाँ है? ये मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका, जो बताइए, इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं। कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर, और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जीवा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को रखें। आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें। यही मेरा सब काम है। सर, सूबे के मुख्यमंत्री पूरे बिहार भ्रमण करने के लिए गए समृद्धि यात्रा के माध्यम से, उसको लेकर के कोई आपसे? देखिए एक बात मैं बता, मैं तो नीतीश बाबू से 25 वर्षों से संबंधित रहा हूँ। 40 वर्ष का जब मैं था तब उससे उनके साथ रहा। 65 साल तक तो मैं बिल्कुल, 65 वर्ष जब मेरा हुआ तब तक मैं था। और अगर देखिएगा उनका जो एक काम करने का शुरू से तरीका रहा है, तो उनकी ये हमेशा सोच रही है कि भाई हम जब कोई भी निर्णय लें, हम कोई नीति बनाएं, तो जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारी कोई नीति है। तो आप देखिएगा कि हमेशा उनके अलग अलग नाम से लिखिएगा तो पूरी किताब लिखा जाएगी, इतनी यात्राएं होंगी। इस यात्रा से होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की जानकारी फर्स्ट हैंड में, और जब फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है तो उसमें किसी प्रकार की भी नीति बनाने में सहूलियत होती है। और जनता चाहती क्या है? जनता तो यही नहीं चाहती है कि बिहार में सुखी हो, समृद्धि हो, और इसी के लिए नीतीश बाबू काम करते रहे। जो आपके समर्थक है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कब तक जो है जदयू को ज्वाइन करने वाले? मैं तो आप देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे, आप उसको समर्थक कहिए, शुभचिंतक कहिए, सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना। तो हम लोग की क्या इच्छा है कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हुआ, ये काम होते रहे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर आज सब जगह आप जाते हैं तो क्या कहता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम सब लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलकर करके इस प्रकार का काम करें कि बिहार में समृद्धि हो। और नीतीश बाबू की यात्रा का नाम भी समृद्धि यात्रा है। तो हम सब लोगों का संकल्प ये होना चाहिए कि कैसे बिहार में समृद्धि आए, कैसे यहाँ के लोग खुशहाल हों, कैसे लोगों की यहाँ आमदनी बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर यदि आप दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जनसुराज का क्या होगा? क्योंकि जनसुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। लेकिन आपने जनसुराज का नाम लिया, प्रशांत किशोर, कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत,
तो निशांत प्रशांत और मैं आपके सामने हूँ और नीतीश बाबू, ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या एकरूपता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी रहे। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे। उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा। प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। देखिए, आप जन स्वराज में आप बात कर रहे हैं, जितने लोग हैं जन स्वराज में कौन लोग? आखिर प्रशांत जी भी कहाँ थे? यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया। तो देखिए, मैंने क्या आपको शुरू में ही कहा कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसे खुशहाली आए, कैसे समृद्धि आए। इसमें जितना लोग नीतीश बाबू के साथ सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। सर, क्या यह मान लिया जाए कि जन स्वराज भी जनता दल यूनाइटेड में विलय हो जाएगी? अभी आप कहे ला हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ प्रतीक्षा भी तो करिए। हम लोग तो लक्ष्मी पुत्र नहीं हैं, हम लोग सरस्वती पुत्र हैं। और सरस्वती जी की हम लोग जो आज पूजा करते हैं, आप जानिए कि पूरे विश्व में सभी प्राणियों को अगर पहली बार वाणी देने का काम किया तो माँ सती ही रही। तो ज्ञान, विज्ञान, कला सबकी तो वही देने वाली है। तो हमारे जितने भी बिहार में छात्र हैं, छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, तो जितने भी लोग जिनको इन सारी विधाओं से लगाव है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी यही काम है कि आगे आने वाले समय में भी आप जानते हैं कि बिहार तो ज्ञान की धरती नहीं है। तो सरस्वती पूजा में सम्मिलित होने के लिए आरसीपी सिंह पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुलकर अपनी बातें रखी हैं, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साहब बन रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ साफ कहा था कि ये संभव नहीं है, ये सब फजूल की बातें, ये सब बातें उन्होंने कही थी। आरसीपी सिंह को लेकर उन्होंने कहा था कि कहाँ था पार्टी हम लोग का और कहाँ फिर आ गया। पार्टी कहाँ थी, 71 पर थी और कैसे 41 पर आ गए, 42 पर आ गए जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2020 की बातें याद दिलाई और फिर कैसे चले गए, छल हुआ। आरसीपी सिंह जेडीयू के बाद फिर बीजेपी में गए। बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आए तो फिर आरसीपी सिंह को क्योंकि अलग होकर जनसुराज में जाना पड़ा। और अब क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में घर वापसी चाहते हैं? क्या ये बातें हुई हैं? क्योंकि अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। आपने सुना आरसीपी सिंह ने क्या कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।